देखिए दोस्तों, आपका जो मन करे वो करिएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल ये सरकारी नौकरी की भर्ती हाथ से नहीं जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिर आपको आने वाले 4-5 सालों तक ये बेहतरीन मौका देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस बार ये भर्ती हाथ से निकल गई तो भाई आप कई सालों तक बैठकर पछताओगे। देखिए गाइस, एक बहुत ही यूनिक प्यारी सरकारी नौकरी की भर्ती निकली हुई है, इसी वजह से मुझे वीडियो दोबारा से बनानी पड़ रही है। गाइस, ये सरकारी नौकरी की भर्ती इस बार इतनी खास क्यों है? पॉइंट फर्स्ट, गाइस ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब एग्जाम के नाम पर कोई प्रीवियस एग्जाम नहीं होगा, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जी हां दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पेपर के नाम पर आपका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। कंपटीशन काफी कम रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। एग्जाम लेवल काफी इसका इजी रहता है, बहुत ही बिंदास लेवल का एग्जाम आता है। मैं तो ये कहूंगा 2025 का सबसे आसान एग्जाम आपको ये देखने को मिलेगा। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है। नो स्किल टेस्ट, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाता। गुड इनिशियल इनहैंड सैलरी, गाइस सैलरी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। हालांकि क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं मांगी गई है, मोस्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सैलरी आपको बहुत ही बिंदास देखने को मिलेगी, आपको यकीन नहीं आएगा। जैसे कि बता चुका हूं, कंपटीशन कम रहता है, जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपकी कम रहती है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ इसकी नहीं जाती। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर, जिस रैंक के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 5 साल के अंदर आप हायर रैंक के ऊपर पहुंच जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, जहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, ओहदा भी बढ़ जाएगा। गुड जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वर्कलोड बहुत ही कम है। जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आपको एक तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, ठीक है, जहां पर आप चाहोगे वहां पर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। और भी काफी सारे प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी के। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग उत्सुक हो रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी भर्ती है, जल्दी से बताइए। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, जैसे कि इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट के एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है, एजमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस आपको समझाऊंगा, इवन पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। साथ ही गाइस कुछ बेस्ट बुक के बारे में भी जानकारी दूंगा, यानी कि कैसे आप घर बैठे इस भर्ती के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो तैयार हो? तो चलिए, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ यूनिक है, मुझे फॉर्म भरना है, जो कि आपको भरना ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ना वरना पछताना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ये एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम आपने टारगेट कर रहे हैं, आपको 100% सरकारी नौकरी चाहिए, एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो, जीएस से आपकी नहीं बन रही है, जीएस समझ नहीं आ रही है, तो घबराइए मत, पैसा आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर जीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। गाइस, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चित्र और रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जीएस बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से दे रखे इस ई बुक के अंदर, तो अभी डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। स्पेशली इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएस के ही आने वाले इस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, तो गाइस मैं इतनी देर से जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है गृह मंत्रालय नई भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भर्ती निकल के आ रही है। पोस्ट हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हां दोस्तों, एक तरीके से ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आप इसे कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट, ओए मैं लिख देता हूं, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट इसको कहा जाता है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है,
मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 362 यहां पर निकल के आई है। विभाग देखिएगा हमारा मंत्रालय कितना बेहतरीन है, गृह मंत्रालय के अंदर ये भर्ती निकली हुई है। गाइस गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे इसका नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का भी प्रोसीजर आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। एससी एसटी फीमेल्स के लिए 550 रुपए फॉर्म फीस किए गए हैं। गाइस इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। आपको सारी डेट्स बता के जाऊंगा, कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट वगैरह क्या है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए गाइस ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 14 दिसंबर 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को इससे अलग 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 18 से 28 साल। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि एसटी एससी वालों के लिए एज हो जाती है 18 से 30 साल। समझ गए गाइस? तो एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। गाइस बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, समझ गए? गाइस क्वालिफिकेशन बहुत ही इजी है। 10th पास हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन। गाइस अगर आप 10वीं पास स्टूडेंट हो, आपने 10वीं पास कर रखे किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड के, किसी भी कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ज्वाइन करने का। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर शायद आपको यह भर्ती देखने को ना मिले। बहुत बड़ी बात है गाइस, गृह मंत्रालय ज्वाइन कर रहे हो जस्ट आफ्टर 10th। कहां सीजीएल जैसे तगड़े एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप गृह मंत्रालय के अंदर पहुंचते हो, और यहां पर आप 10वीं पास करने के बाद ही गृह मंत्रालय ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। गाइस बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजिक, करंट अफेयर सब कुछ आएगा। जनरल अवेयरनेस की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि गाइस पेश है जीएस बॉम्ब। इस जीएस बॉम्ब को पढ़ लीजिएगा, 40 के 40 सही क्वेश्चन ठोक के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। 0.25 यानी कि 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए गाइस? अब गाइस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है। जनरल वालों को 30 नंबर लेकर आने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 100 में से। एसटी-एससी वालों को 25, ओबीसी वालों को 28, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 30 नंबर लेकर आने होंगे। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आप एग्जाम को इनिशियल लेवल पर क्वालिफाई कर लोगे, आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। अब गाइज ये 4 सब्जेक्ट कैसे आप तैयार कर सकते हो? पहले तो सिलेबस पकड़ो, सिलेबस दे देता हूं, उसके बाद आपको बुक बताता हूं किन बुक से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। सबसे आसान बुक, इजी बुक। गाइस इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो, देख लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, छुटकू सा सिलेबस है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप कवर कर लोगे। बुक आपको बता देता हूं, एक सब्जेक्ट आपका इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सबसे बेसिक और इंटरेस्टिंग बुक मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की इस टाइप की एक बुक आती है, ठीक है। एस चंद की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज सभी एग्जांपल्स भी सोल्व कर लेते हो ना, तो फिर भी आप 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आओगे। इस बुक का हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही अवेलेबल है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो इस एग्जाम के लिए दोनों बुक बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। इंग्लिश करने के लिए एसपी बक्सी की ये बुक आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीजनिंग के लिए या तो गाइस आप आर.के. झा, एस.के. झा वाली ये बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। या फिर गाइस मास्टर रीजनिंग तो अपने आप में मास्टर है, इससे बाहर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। बाकी जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस के लिए बता चुका हूं, फिर भी कमी पड़े, अगर बेसिक लेवल
टॉपिक वाइज कवर करना है तो ल्यूसेंट से बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है, ल्यूसेंट, इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, सभी बुक्स के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उनके थ्रू आप डाउनलोड कर इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज करके घर पर भी मंगा सकते हैं। समझ गए, बेस्ट बुक है, बहुत ही कम टाइम में आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे। गाइस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद टियर सेकंड एग्जाम आएगा। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया शुरुआत में तो आपने बोला था कि एक सिंगल डे एग्जाम रिक्रूटमेंट है, मैंने कहा था कि सिंगल डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसमें केवल एक ही होगा। टियर 2 एग्जाम जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ऊपर से क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाई करना है। और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर रहने वाला है, यानी कि यहां पर आपको वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनियम, सिनोनियम देखने को मिलेंगे, ठीक है, पैराग्राफ आपको मिलेगा जहां से आपको देखकर क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ये पूरा का पूरा पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है, 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है और 50 में से क्वालिफाई करने के लिए हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20 नंबर लेकर आने हैं। ये लिखा हुआ है 20 आउट ऑफ 50, यानी कि 20 नंबर अगर आप ले आते हो टियर सेकंड एग्जाम में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपका काम खत्म, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था तो भाई कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये मेरिट केवल और केवल टियर फर्स्ट एग्जाम के 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनने वाली है। समझ गए गाइस? तो यहां तक चीजें समझ आ गई। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ग्रुप सी की ही तो पोस्ट है, पे लेवल 1 की ही तो सैलरी आपको मिलने वाली है, इसका बेसिक पे 18,000 रुपए ही तो है, तो क्या है यहां पर सैलरी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा 30-32,000 रुपए? नहीं गाइज, इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 40,000 रुपए महीना रहती है। जो सैलरी आपको एसएससी CHSL जेएसए वाला जो एग्जाम होता है ना 12वीं पास वालों के लिए, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक करके मिलते हैं, यहां पर आपको जस्ट 10वीं पास वालों के लिए इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलेगी 18,000 रुपए इसका बेसिक पे है, लेकिन सैलरी आपको 40,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर, इस नौकरी के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि एक आपको इसमें SSA होता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि 20% होता है बेसिक पे का, ठीक है, जिसकी वजह से सैलरी आपकी इतनी हो जाती है, यानी कि आपको शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए महीना मिलने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी 1,20,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है। समझ गए गाइस? जो प्रोफाइल काम आपका क्या होगा, यानी कि गाइस देखिए ये एक तरीके से एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जो ऑफिस के अंदर ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, ठीक है, जो आपकी हायर अथॉरिटी आपके ऊपर, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो। एक तरीके से ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर आप काम करते हो। फाइलिंग से रिलेटेड आपका मोस्टली काम रहता है, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम आपका होता है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का आपका काम होता है, जो फाइल वगैरह है वो सारा मेंटेन करना, सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी आपको करना होता है। तो मोस्टली आपका फाइल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है। समझ गए गाइस? एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है, ज्यादा फील्ड ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ती इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। हालांकि काम आपके कई तरीके के होते हैं, फाइल से रिलेटेड आपका काम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, डेटा मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। कई बार आपको फोटो कॉपिंग, फोटो स्टेट, फैक्स रिसीव करना, फिर भेजना, ईमेल भेजना या फिर रिसीव करना, या फिर इस टाइप के काम भी आपके होते हैं। समझ गए गाइस? जॉब लोकेशन देखिए गाइस, ये सब्सिडरी वाइज वैकेंसी निकली, स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, जिस भी स्टेट, जिस भी सब्सिडरी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी सब्सिडरी के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है गाइस। आज आपका सिलेक्शन MTS की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, जो कि पे लेवल 1 की पोस्ट है। मात्र 5 से 6 साल के अंदर आपका जो प्रमोशन होगा JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा, जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट है। जिस पोस्ट के ऊपर पहुंचने के लिए आपको डायरेक्टली SSC CHSL की भर्ती के लिए फॉर्म भरना होता है, ठीक है। SSC CHSL
जेएसए की जो भर्ती होती है ये पे लेवल 2 की पोस्ट होती है। लेकिन अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो तो 5 साल के अंदर आप उसी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे प्रमोट होकर। उसके बाद आप गाइस पहुंचते हो एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, उसके बाद एसओ की पोस्ट के ऊपर। हर 5 से 6 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत ही जल्दी बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर रैंक के ऊपर पहुंच जाते हो। गाइस अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म गाइस इसके शुरू हो रखे हैं, 22 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 14 दिसंबर 2025 है। और टेंटेटिव एग्जाम डेट भी मैं आपको बता देता हूं कि कब तक इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। गाइस एग्जाम इसका काफी जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, फरवरी 2025-26 से पहले एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये तो मैंने आपको मैक्सिमम डेट बताई, उम्मीद है कि जनवरी के 3rd या फिर 4th वीक में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी महीने के 1st या फिर 2nd वीक तक एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर मार्च में उसका टियर 2 एग्जाम हो जाएगा और फिर फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो। मैंने आपको बता चुका हूं, नोटिफिकेशन जो मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक विभाग आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत के इकलौता खुफिया विभाग है। इसी के अंदर ये आपकी एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है। पहले भी वीडियो बना के प्रोवाइड करा चुका हूं जानकारी, लेकिन तब तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, कई दिन हो चुके हैं, तब मैंने आपको संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो ये प्रोवाइड करा दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है, ठीक है। यहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। यहां से अगर नए हो, पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर कर लीजिएगा, वरना लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म अप्लाई करने का, समझ गए गाइस। बाकी नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके अभी पूछ लो। बेहतरीन मौका है 10वीं पास वालों के लिए, या फिर 12वीं हो या फिर ग्रेजुएट हो, सभी एलिजिबल है। कम से कम 10वीं पास यहां पर होना चाहिए। तो मिलेगी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मिस मत करिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।